हेलो बच्चों, तो आप देख रहे हैं बर्नवाल प्लेटफॉर्म। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपका जैक बोर्ड के द्वारा जो आपका जारी किया गया है मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर जो आपका जारी किया गया उसका आज हम परफेक्ट तरीके से सॉल्यूशन को देखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, तो मैं अंकित सर हर बार की तरह इस बार भी इंग्लिश के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ क्लास 9 के बच्चों के लिए। तो आज हम देखेंगे जो जैक बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर, उसका मैं सॉल्यूशन देखूंगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि 35% सवाल लगभग इसी से पूछता है। ठीक है, मॉडल पेपर से पूछता है जैक बोर्ड। ठीक है, तो बस देखते हैं, बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो जो इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे कि बच्चों आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपका पैसेज से रहेगा। कहाँ से रहेगा? पैसेज से रहेगा। ठीक है, चलिए मैं पैसेज पढ़ता हूँ। लिखा है, ठीक है, लिखा है Man's dependence animals and plants cannot be ignored। कह रहा है जानवरों और पौधों पर मनुष्य की निर्भरता को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। Animals are killed for meat and skin, trees are cut down for wood and paper। वुडन पेपर कह रहा है कि जो जानवर होते हैं उसे मारा जाता है किसके लिए? मीट के लिए, उसके चमड़े के लिए। और जो पेड़ को काटा जाता है किसके लिए? लकड़ियों के लिए, पेपर के लिए, है ना। प्लांट्स आर अपरूटेड फॉर फूड एंड मेडिसिन। कह रहा है कि भोजन और औषधि के लिए पौधों को उखाड़ा जा रहा है। ठीक है, इफ़ वी गो ऑन यूजिंग नेचर एंड fruitlessly as we have been doing, nothing no earth while in nature will be left for our posterity। कह रहा है कि यदि हम प्रकृति का उपयोग इसी तरह से बिना सोचे समझे काटते जाएं, उखाड़ते जाएं, बर्बाद करते जाएं, तो हम भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति में रहने योग्य नहीं कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड मेनी कंट्रीज हैव पास्ड प्रोटेक्टिव लॉज इन ऑर्डर ऑफ सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ। कह रहा है किसके बैकग्राउंड पे? कह रहा है इसके बैकग्राउंड पे, मतलब इस पृष्ठभूमि पे कई देशों ने क्या किया है? वन्य जीवों को बचाने के लिए, जंगली जानवरों को बचाने के लिए क्या किया है? कानूनों को बनाया। ठीक है, कानूनों को बनाया है सुनिश्चित करने के लिए कि इन जानवर जो क्या है बहुत ही ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। देयर आर मोर देन 1200 नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड सिमिलर प्रोटेक्टेड एरियाज थ्रू आउट द वर्ल्ड टू इंश्योर दैट रियर वाइल्ड एनिमल्स एंड ट्रीज आर सेव्ड फ्रॉम एक्सटेंशन। कह रहा है कि पूरी दुनिया में 1200 से अधिक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क है, अभयारण्य है। क्यों रखा रहा है ये सब चीज़ें? जानवरों को बचाने के लिए, ताकि जो विलुप्त हो चुके हैं जानवरों, जो विलुप्त से बचने के लिए। ठीक है, विलुप्त से बचने के लिए उन जानवरों को रखा जा रहा है। वन ग्रुप ऑफ एनिमल विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट आर डायनासोर्स। एक ग्रुप एनिमल जानवरों का एक ग्रुप में से एक है आपका डायनासोर जो विलुप्त हो चुका है। द रीज़न फॉर देयर एक्सटेंशन इज नॉट नोन। इसके विलुप्त होने के पीछे का कोई कारण पता नहीं है। हाउएवर पीपल गेस दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट। द डायनासोर कुड नॉट अडॉप्ट देमसेल्फ टू द न्यू एनवायरनमेंट एज रिजल्ट प्रेसिड। कह रहा है कि जो डायनासोर है वो अपने आप को वातावरण में ढाल नहीं सका, जिसके कारण उसका परिणाम क्या हुआ? अंत हो गया, खत्म हो गया, है ना। परिणाम स्वरूप वो क्या हुआ? अंत हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, द पैसेज अबाउट, पैसेज किसके बारे में बच्चों? पैसेज किसके बारे में? डायनासोर के बारे में, जी गलत। सी एनिमल के बारे में, जी गलत। हाउ टू सेव गार्ड वाइल्ड लाइफ, हाँ, जंगली जानवरों को कैसे बचाया जाए उसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन एकदम पूरा, मैन इज डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर। मैन इज डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर। जो मनुष्य है वो किस जानवरों और पेड़ पौधों पर डिपेंड है। किस लिए डिपेंड है बच्चों? किसके लिए डिपेंड है? मीट के लिए। ठीक है, वुड के लिए, मेडिसिन के लिए, मतलब ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सब ऑल ऑफ द अबव, मतलब इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट स्टेप्स द कंट्रीज हैव टेकन टू सेफगार्ड लाइफ। कौन सा स्टेप जो देश है वो जंगली जानवरों को बचाने के लिए है? दे हैव पास प्रोटेक्टिव लॉस, हाँ, उन लोग अपने कानून पारित किए हैं। ठीक है, जंगली जानवरों को बचाने के लिए कानून पारित किए हैं। दे हैव मेड नेशनल पार्क, हाँ, नेशनल पार्क भी बनाया है। दे केप्ट इन वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, अभ्यारण्य में उसको रखने के लिए बनाया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन ग्रुप ऑफ एनिमल विच हैज़ बिकम एक्सटिंक्टेड इज। एक ग्रुप एनिमल का जो आप विलुप्त हो चुका वो कौन है? वेल्स है, डायनासोर है, कैमल्स है, मंकी है। कौन है बच्चों? डायनासोर। डायनासोर क्या है? विलुप्त हो चुका है। ठीक है, अब वो नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पेसेज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। पेसेज के अनुसार डायनासोर के विलुप्त के पीछे का कारण क्या है? क्या कारण है बच्चों? चेंज इन इन्वायरमेंट, सम डिजीज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर? सम चेंज इन इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट में कुछ बदलाव होने के कारण डायनासोर का क्या हुआ? खत्म हो गए। द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रक्शन का आपका पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्ट्रक्शन का आपका पर्यायवाची हो जाएगा एक्सटेंशन, है ना। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? खत्म होना। एक्सटेंशन मतलब होता है विलुप्त होना, खत्म होना, मतलब सब कुछ क्या है? पर्यायवाची है ना, सब मिलता जुलता वर्ड है। मैन डिपेंडेंस ऑन एनिमल एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोर द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंसेज। क्या है? जो मनुष्य है वो इंसानों पे मनुष्य जो है वो जानवरों पे डिपेंड है, पौधों पे डिपेंड है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन सा है बच्चों? प्रीपोजिशन कौन सा है? क्या हो जाएगा? ऑन। प्रीपोजिशन का एग्जांपल क्या होता है? जैसे इन होता है, ऑन होता है, एट होता है, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड है। क्या है? बिटवीन होता है, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड है। तो इस सेंटेंस में कहाँ पर ये सब प्रीपोजिशन वर्ड है? कहाँ पर? यहाँ पर है ना। कितना अच्छा बच्चों समझा दे रहे हैं, कितना अच्छा समझा दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। ठीक है, और अगर वीडियो को आप देख रहे हो तो उसको जरूर से जरूर शेयर भी कर देना। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर कर देना। ठीक है, चलिए अगला है द एंटोनियम ऑफ एक्सिस्टेंट का जो ये विलोम शब्द है उसका क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सटेंट का आपका हो जाएगा पेरिस्ट। क्या हो जाएगा? पेरिस्ट, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका लेटर से सवाल। बच्चों आपका अगला क्वेश्चन आपका लेटर से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टू अगला क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो? टू द प्रिंसिपल या टू द हेडमास्टर होगा। चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। 9 नंबर का ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? देखिए बच्चों, सब में द हेडमास्टर है, सब में द हेडमास्टर। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो आप एग्जाम में क्या करोगे? सबको सही कर दोगे? जी नहीं बच्चे, किसको सही करना है? देखिए बच्चों इसका एक आइडिया बता रहे हैं। ठीक है, द हेडमास्टर लिखा रहेगा तो देखना बच्चों दोनों वर्ड में, ये दोनों वर्ड है। ठीक है, ये दोनों वर्ड है, ये भी दोनों वर्ड है। तो दोनों वर्ड में देखना बच्चों किसमें दोनों वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल लेटर है। इसमें भी है, द का टी कैपिटल है, हेडमास्टर का भी एच कैपिटल है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो कैपिटल लेटर में वहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर का देखते हैं। मोस्ट हम्बली रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्या हो जाएगा बच्चों? सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये आप लोग स्कूल में पूरा देखते आए होंगे ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या हो जाएगा बच्चों? 11 है ना। आई सेल बी हाईली ऑब्लिग्ड हो। यहाँ क्या बच्चों? ऑब्लिग्ड। कहाँ पर ऑब्लिग्ड है? ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऑब्लिग्ड हो जाएगा। इसमें ऑबिडेंटली होगा। ठीक है, ऑबिडेंटली, योर्स ऑबिडेंटली, है ना, योर्स ऑबिडेंटली। चलिए अब खत्म हो गया एक ठो ये। अब चलिए हम लोग ग्रामर की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ ग्रामर क्या है? माई ग्रैंड मदर डैश मी स्टोरीज लास्ट नाइट। कह रहा है मेरी जो दादी माँ है, ठीक है, वो मुझे लास्ट नाइट स्टोरी बताई। मतलब क्या है? पास्ट टेंस है, क्या हो जाएगा बच्चों? टोल्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? टोल्ड हो जाएगा। कितना अच्छे तरीके बता रहे बच्चों, कितना अच्छे तरीके बता रहे। जो आप चैनल पर नए हो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को देखने के बाद बच्चों शेयर जरूर से जरूर कर देना आप सभी। ठीक है, शेयर आप लोग करते नहीं हो बच्चों, शेयर कर देना, शेयर करना भूलना नहीं। ठीक है, द पेसिव वॉइस ऑफ समवन हैज स्टोलन माई बुक। पेसिव वॉइस क्या है बच्चों? समवन हैज स्टोलन माई बुक, किसी ने मेरे किताब को चुरा लिया। क्या हो जाएगा बच्चों? माई बुक हैज़ बीन स्टोलन, माई बुक हैज़ बीन स्टोलन, है ना। चलिए अगला है रमन डैश आर लेटर व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम। क्या होगा बच्चों? 15 नंबर क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? रमन डैश अ लेटर व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम। क्या हो जाएगा बच्चों? रमन वाज राइटिंग अ लेटर व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम। रमन क्या कर रहा था? लिख रहा था जब मैंने उसके रूम में प्रवेश किया। ठीक है, पास्ट टेंस का है तो क्या हो जाएगा बच्चों? वाज राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है इट इज़ वेरी डेंजरस टू इंटर डैश द इनेमिस कैंप। यह बहुत ही डरावना है, खतरनाक है इनेमिस कैंप में घुसने का। क्या बच्चों क्या हो जाएगा? एट लगेगा कि इंटू लगेगा कि इन लगेगा कि ऑन लगेगा? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा इंटू द एनिमिस कैंप। किसी में घुसने में क्या लगा? किसी को अगर आप जाना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, तो इंटू जनरली यूज होता है। द मैन रॉब्ड मी डैश माई प्रोफेशन। द मैन रॉब्ड मी ऑफ माई प्रोफेशन। मेरे प्रोफेशन को उस व्यक्ति ने रॉब कर लिया, लूट लिया। चलिए इंडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। इंडायरेक्ट स्पीच क्या है? द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो बच्चों देखिए आपको मैंने बहुत बार बताया है, इस तरीके का सेंटेंस क्या है? ट्रथ है। मतलब ये इस तरह के सेंटेंस में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, कोई बदलाव आपको नहीं मिलेगा। तो टीचर सेड,
शिक्षक ने कहा, द टीचर से दैट, ये कोमा हटेगा, दैट लग जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है द इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मैं पत्र लिख रहा हूँ, उसने मुझसे कहा मैं पत्र लिख रहा हूँ। ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर, उसने मुझसे कहा कि वह पत्र लिख रहा है ना, इस टाइप से। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, डेस यू टेल मी व्हाई यू आर वीपिंग। कैन यू टेल मी, आप क्यों रो रहे हो, कैन यू टेल मी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला है पेसिव वॉइस बताना बच्चों, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। आप ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जहाँ पर कंटिन्यूअस आएगी आंख बंद करके, जहाँ पर सेंटेंस आपको बिंग निकलता है फटाफट टेस्ट मार दो, ठीक है, टिक मार दे दो। ऑप्शन नंबर इसका कहाँ चला गया बच्चे, जहाँ पे आपको बिंग मिलता है वहाँ पे फटाफट एकदम देरी होना चाहिए, ऑप्शन फटाफट टिक कर दो, ठीक है। अगला है बेबीज डेस व्हेन दे आर हंग्री। बेबीज डेस व्हेन दे आर हंग्री, क्या हो जाएगा इसका रिस्पॉन्स। बेबीज कराए, बेबी क्या कहते हैं, रोते हैं, क्या कहते हैं, रोते हैं जब वो भूखे होते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब है आपका पोयम से कुछ सेंटेंस को काटा गया है, वहाँ से आपको कुछ सवाल है, ठीक है, पोयम से। चलिए देख लेते हैं इसको भी। पोयम 4 लाइन का यहाँ पर दिया हुआ, कोई पोयम के 20 से काटा गया सवाल है, ठीक है। चलिए बच्चे पोयम देखते हैं। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, और उपवास से बेहोश होने के कारण, फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, दिन लगभग पूरा हो चुका था। ही आस्क्ड हर, उससे कहा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, उसने केक की दुकान से एक केक देने के लिए कहा, ठीक है, केक देने के लिए कहा। चलिए हो गया। अब कह रहा है द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम, ये जो लाइन्स है कहाँ, किस पोएम से बच्चों, तो किस पोएम से है आपका, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया बच्चों, ये लाइन्स जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है फॉब कैरी, है ना, फॉब कैरी के द्वारा लिखा गया है। हु इज़ हर इन द थर्ड लाइन में हर का जो उपयोग किया गया किसके लिए किया गया बच्चों, तो एक ओल्ड लेडी के बारे में किया गया है, बूढ़ी औरत के बारे में किया गया है, ठीक है। चलिए अब है आपका यहाँ से थ्योरी से सवाल। मार्गी वाज डेस ईयर्स ओल्ड, मार्गी कितने साल की थी बच्चे, मार्गी कितने साल की थी, तो वो 11 साल की थी। कितने साल की थी बच्चे, 11 साल की थी। हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडीज टू साउंड वाइब्रेशन, किसने अपने माइंड को ओपन किया साउंड वाइब्रेशन सुनने के लिए, ठीक है, साउंड वाइब्रेशन देखने के लिए किसने माइंड को ओपन किया बच्चों, तो विलियम गैलेनी, है ना, विलियम गैलेनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्परर औरंगजेब बैंड वाज, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो था औरंगजेब के द्वारा बैन किया गया था, कौन था बच्चों, पुंगी, पुंगी, क्योंकि उसका जो आवाज़ था उसको पसंद नहीं आता था, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार वाज ऑफ विच थिंग अ सडन डिमांड इरेप्टेड इन द मार्केट, सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान किस चीज़ की डिमांड अचानक से मार्केट में बढ़ने लगी, किस चीज़ की, इमली के दानों की। ऑप्शन में 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द पोएम वाइंड इज कंपोज्ड हुआ है, द पोएम वाइंड, जो आपको वाइंड पोएम है वो किसके द्वारा लिखा गया बच्चे, तो किसके द्वारा लिखा गया, सुब्रमण्यम भारती के द्वारा। जलालुद्दीन वाज कलाम्स, जलालुद्दीन कलाम के कौन थे बच्चों, जलालुद्दीन कलाम के कौन थे, तो पिताजी थे, है ना, कलाम के पिताजी थे। द ओनली वोमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्विस वाज, वह कौन सा पहली महिला है पूरी दुनिया का जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार पार किया, तो किसने है, संतोष यादव। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ लिटिल गर्ल वाज, छोटी लड़की का नाम क्या था बच्चे, छोटी लड़की का नाम क्या था, केजिया, है ना, केजिया। अगला क्वेश्चन, द चाइल्ड वेंट टू अ फेयर विथ हीज, जो चाइल्ड है वो मेला जाती है, किसके साथ जाती है बच्चों, मेला जाती है किसके साथ, पेरेंट्स के साथ, है ना। द लोस्ट चाइल्ड चैप्टर में होगा ये क्वेश्चन, है ना, आप लोग जानते हैं। हु कुड वीव आउट इंडलेस स्टोरीज एंड एंगेडोट्स, इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा आई स्वरन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम हु हैड द ग्रैंड फादर ब्राउट टोटो, किससे जो ग्रैंड दादाजी होते हैं वो टोटो खरीदते हैं बच्चों, तो किससे खरीदते हैं, टोंगा ड्राइवर से खरीदते हैं, हु ग्रीव फेट लाइक स्ट्रीट साइड स्केर्ड बुल, कौन जो है वो मोटे गली में, मतलब वो स्ट्रीट गली में वो बुल हु ग्रीव मतलब बढ़ने लगता है,
ठीक है, बढ़ने लगता है। तो कौन होता है बच्चे? तो डिसिपल है ना, डिसिपल। अगला क्वेश्चन है द स्टेचू ऑफ हाइपेरियस वाज कवर्ड विद, जो हाइपेरियस होता है मूर्ति, वो किससे कवर होता है बच्चे? तो वो होता है गोल्ड से, सोने से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज बैरमैन ड्रीम, बैरमैन का ड्रीम क्या था बच्चे? तो बैरमैन का जो ड्रीम था वो था टू पेंट अ मास्टरपीस, मास्टरपीस को पेंट करना। अगला क्वेश्चन है इरसमा इज अ स्मॉल टाउन, इरसमा स्मॉल टाउन कहाँ का स्मॉल टाउन था बच्चों? तो वो कहाँ का था? उड़ीसा का। तो ये रहा बच्चों 40 क्वेश्चन क्लास 9 के बच्चों के लिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और मॉडल पेपर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बच्चों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और बच्चों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो वीडियो को देख लियो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर कर देना, ठीक है। अपने सभी दोस्तों के साथ भेज देना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, ठीक है।